एक दोस्त ने कमेंट करके पूछा है, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, कि टोटल हार्डनेस को चेक करने के लिए कौन कौन से केमिकल्स यूज़ होते हैं, उसमें कौन से केमिकल्स इन्वॉल्व होते हैं। क्योंकि हमारे पास जो टोटल हार्डनेस को चेक करने के लिए किट अवेलेबल हैं, ठीक है। तो अगर इंटरव्यू में वो पूछे तो हमने क्या जवाब देना है, मतलब वो टोटल हार्डनेस का तरीकाकार, उसमें जो केमिकल्स यूज़ होते हैं उसके बारे में पूछना चाह रहे हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले जो लोग चैनल पर नए हैं उनसे रिक्वेस्ट है जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि जो भी नई आने वाली वीडियो है उसका नोटिफिकेशन आप तक बआसानी पहुँचे। अच्छा, टोटल हार्डनेस का तरीकाकार मैं आपको बताता हूँ कि टोटल हार्डनेस को कैसे चेक किया जाता है और उसमें कौन कौन से केमिकल्स कितनी कितनी मिकदार में यूज़ होते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि टोटल हार्डनेस की जो किट होती हैं, किटें अवेलेबल होती हैं, ठीक है ना, वो सबकी अपनी बनाई हुई हैं, ठीक है। उसमें क्या होता है, आसान होता है, मतलब एक दो केमिकल डाले और उसके ऊपर कुछ नहीं लिखा होता, क्योंकि वो उस कंपनी का कोड होता है जिस कंपनी ने वो किट बनाई हुई होती है। अगर वो आपको बता दे तो आपके लिए आसान हो जाएगा, आप केमिकल की किसी भी शॉप से जाके वो चीज़ें ले सकते हैं। जबकि केमिकल की जो किट होती हैं, टेस्टिंग की जो किटें होती हैं, वो बहुत महंगी होती हैं, वो महंगे दामों बेचते हैं, ठीक है। आपको ये पता होना चाहिए कि टोटल हार्डनेस को कैसे चेक करना है, उसमें कौन कौन से केमिकल यूज़ होने हैं। ये बहुत सस्ते केमिकल होते हैं, ठीक है। बहुत, अगर आपको ये खुद बनाने आ गए, आप मार्केट से जो है ना ले, आप खुद भी घर में उसमें आप बना सकते हैं, ठीक है ना। तो मैं आपको तरीका बताऊं, टोटल हार्डनेस में जो चीज़ें इस्तेमाल होती हैं, सबसे पहले आपने लिया 10 ml या 20 ml आपने सैंपल ले लिया। सैंपल लेके आपने उसमें बफर सोल्यूशन डालना होता है। बफर सोल्यूशन का क्या नाम है, अमोनिया बफर सोल्यूशन, ठीक है ना। इंटरव्यू में भी अगर वो आपसे टोटल हार्डनेस के बारे में पूछता है कि टोटल हार्डनेस को आप कैसे चेक करते हो, तो आपने कभी भी ये नहीं बताना कि हमारे पास किट है जी, हम किट के ज़रिए चेक कर लेते हैं, और बाकी हमें पता नहीं है उसमें क्या होता है क्या नहीं होता, मेथड ऊपर लिखा हुआ है तो हम चेक कर लेते हैं। ऐसे नहीं बताना। टोटल हार्डनेस की जहाँ तक बात है, आपने बताना है कि मैंने 20 ml मैंने सैंपल ले लिया, उसके बाद मैंने क्या करना है, अमोनिया बफर सोल्यूशन डालना है। 2 से 3 ड्रॉप आपने अमोनिया बफर सोल्यूशन उसमें जो सैंपल है उसमें डाल देने हैं, ठीक है। उसके बाद आपने इंडिकेटर डालना है। अब इंडिकेटर टोटल हार्डनेस के लिए कौन सा यूज़ होता है, एरिक्रोम ब्लैक टी, ठीक है। वो आपने थोड़ा सा एज ए इंडिकेटर डाल देना है। टोटल हार्डनेस इंडिकेटर क्या हो गया, एरिक्रोम ब्लैक टी। उससे पहले क्या है, अमोनिया बफर सोल्यूशन डाल लेना है, ठीक है। उसके बाद एरिक्रोम ब्लैक टी। उसके बाद जो आपने टाइट्रेट करना है, ठीक है, जो टाइट्रेट आपने करना है उसमें वो क्या होगा, EDTA होगा। EDTA से आपने उसे टाइट्रेट करना है अनटिल द कलर चेंज। जब तक वो कलर चेंज ना हो जाए आपने तब तक उसमें वो EDTA मिक्स करते रहना है। अब केमिकल कौन से यूज़ हुए, सबसे पहले आपने अमोनिया बफर सोल्यूशन डाला, दूसरे नंबर पे आपने क्या डाला, एरिक्रोम ब्लैक टी डाला, तीसरे नंबर पे जो टाइट्रेंट यूज़ हुआ वो EDTA यूज़ हुआ, इथाइलिन डाइअमाइन टेट्रा एस्टिक एसिड बोलते हैं, ठीक है। EDTA को क्या बोलते हैं, EDTA भी बोलते हैं। EDTA इथाइलिन डाइअमाइन टेट्रा एस्टिक एसिड। मतलब कि हमारे कितने केमिकल यूज़ हुए, सबसे पहले अमोनिया बफर सोल्यूशन, उसके बाद क्या यूज़ हुआ हमारा, एरिक्रोम ब्लैक टी, ठीक है, और तीसरे नंबर पे हमारा क्या यूज़ हुआ, EDTA इथाइलिन डाइअमाइन टेट्रा एस्टिक एसिड, ये यूज़ हुआ, ठीक है। और मज़ीद अगर आपके माइंड में किसी किस्म की कोई कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।